एक और बड़ी खबर आपको दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा किया। वहां मौजूद यंग क्रिकेटर्स से बात की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ भी मौजूद रहे। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी थे। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग की ओपनिंग मैच इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई में होगी। ये पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको एक बार सुना देते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये जो रिश्ता है वाकई में वो क्रिकेट की वजह से दोनों देशों के संबंध, अगर भारत और पाकिस्तान के मैच को छोड़ दें तो उसके अलावा जिस मैच को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहती है तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को ही लेकर ज्यादा दिलचस्पी रहती है। मैं इस रिलेशनशिप की बात करना चाहती हूँ। भारत एक तरफ हम अमेरिका की बात कर रहे थे जिसकी प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए एक बड़ा धब्बा लग गया है, और एक भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की डिप्लोमेसी है। ये कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए ये इतनी अच्छी बात है। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का इस बार का दौरा इतना अच्छा रहा है, और ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची हमारे यहाँ से आकर के गई हैं। तो ये जो अमेरिका लगातार क्वाड का डिप्लोमेटिक लेवल कम करता जा रहा है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल घटाता जा रहा है, क्वाड को इररिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपने को चाइना के साथ जोड़ करके G2 की जो पॉलिटिक्स कर रहा है अमेरिका, उसका जवाब देने के लिए भारत को प्रिपेयर होना है। और उसके लिए भारत तभी तैयार होगा जब जापान और ऑस्ट्रेलिया को भारत एक साथ लेगा। ये मामूली बात नहीं थी कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से इंडो हटा दिया। पैसिफिक कहेंगे या US पैसिफिक कहेंगे, इंडो पैसिफिक है वो। और ये टर्म कॉइन किया था शिंजो आबे ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र थे, और 2006-7 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। क्वाड उन्हीं की परिकल्पना थी। अमेरिका उसको खत्म करना चाह रहा है। जापान की प्रधानमंत्री आई और भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए। अमेरिका को छोड़ दें तो ये 3 देश क्वाड में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान। चाइना की विस्तारवादी नीतियों का सबसे बड़ा खतरा इन 3 देशों के ऊपर है। तो ये प्रधानमंत्री जो अभी डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो एक बड़े स्ट्रेटेजिक उसमें आपको स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। एक तो ये बड़ी तस्वीर है। दूसरा, यूरेनियम का जो हम लोग का जो अभी सौदा किया है प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इतना रिमार्केबल है। ऑस्ट्रेलिया चीन को नहीं बेचता यूरेनियम अपना, और जो चौथा सबसे बड़ा देश है जिसके पास यूरेनियम है, 1/4 यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो चीन को नहीं बेचता है। चीन अपना यूरेनियम खरीदता है नाइजर से और नामीबिया से या कजाकिस्तान से खरीदता है। हम लोग भी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से खरीदते हैं। भारत हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। तो ये एक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और मजबूत होंगे, AI को लेकर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, और जो अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री ने कल ही कहा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, और जो हम लोगों का कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इसका खासतौर से उन्होंने जिक्र किया, उसको अपग्रेड करने की बात है। तो ये ओवरऑल भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका के ऊपर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जो हम लोगों का डिपेंडेंस था वो सब कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डिप्लोमेसी हुई है, ये दोनों रिमार्केबल है।